अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 16 से 21 जून है, अभी एनीमिया मुक्त सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे झारखंड में। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस समय पर आएँ और थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और इसके बारे में जानने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे कंटेंट कई सारे जो मैं बनाते रहता हूँ आप तक इजीली पहुँच सकता है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो आइए हम थोड़ा हम बात करेंगे, और ये क्रेडिट जो है इस कंटेंट का डब्ल्यूसीडी के जो गाइडलाइन है आईएलए का उसको जाता है, क्योंकि उसके बारे में ही हम लोग ब्रीफली बता पा रहे हैं आपको। तो एनीमिया के बारे में क्या समझते हैं? एक सिंपल सी बात है, आप क्या किसी एनेमिक महिला और पुरुष को जानते हैं? अगर जानते होंगे तो आप सोचिए उसका कैसा उसका हुलिया होगा। और हम समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि अनीमिया जो या खून की कमी है कैसे होता है, होने से क्या हो जाता है, कैसे पता लगाएंगे कि किस व्यक्ति में खून की कमी है। तो थोड़ा सा जस्ट हम अगर हम बात करें, तो अगर हम कैसे पहचाने, तो देखिए बुलेट में अगर 5-6 पॉइंट को अगर आप रिकॉल कर पाए, ध्यान रख पाए। सबसे पहली बात है कि ऊंचाई या सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलना। अगर जिनको एनीमिया होगा, जिनमें खून की कमी होगी, तो क्या होगा, वो सीढ़ी पे चढ़ने में उनको सांस फूलने जाएगा, दिक्कतें होगी, कठिनाइयां होगी। दूसरा है कि शारीरिक कार्य क्षमता घटना, अर्थात जो फिजिकल कैपेसिटी है लोगों को वर्क करने का, उनमें उनका कटौती होगा, उतना वो फिजिकली वो वर्क नहीं कर पाएंगे उतना स्ट्रेंथ के साथ, उतनी ताकत के साथ में। तीसरा है मानसिक थकान, अर्थात मानसिक रूप से थोड़ा सा थकान लगेगा कि अरे यार थक गए, थोड़ा ऐसे बैठेगा, मतलब इस तरह से एक्सप्रेशन करके, या रियल में एक डिस्टर्बेंस जैसा रहेगा उसको। चिड़चिड़ापन, अर्थात छोटी छोटी बातों में भी चिड़चिड़ापन जैसा रिएक्शन करना, या रिस्पॉन्स सही से नहीं कर पाना। आप सभी को पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। जीभ में पीलापन था, जीभ जो है, ये जब जीभ जीभ करेंगे तो जब खून की कमी होती है तो पीलापन जैसा उसमें दिख जाता है, तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि उसको एनीमिया हो सकता है। हथेली और पैरों के तलवों में पीलापन, अर्थात जो हथेली हमारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो फिलहाल मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा बहुत रेडिश दिख रहा है, या यूँ कहें मतलब एक नॉर्मल दिख रहा होगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया होगा तो क्या होगा, विशेष रूप से उसकी हाथ में जो है पीलापन दिखाई पड़ेगा। तो ये एक सिंपल ट्रिक्स है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कैसे है। अब कारण क्या है, देखिए तो दो चार कारण जो इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारा खान पान जो हमारा है, वो बहुत अच्छा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हमको पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा शरीर, तो हमारा जो है कमी हो जाएगा रक्त में। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी है, वही एक तरह से एनीमिया बोल सकते हैं उसको। एंड देन ये बोल सकते हैं कि कुछ बीमारी जो है, जैसे कि जो कुछ प्रकार के कीड़े जो हैं हाथों पे अटैक करके खून चूसते हैं, तो उसके कारण से भी हो सकता है। बवासीर जैसी बीमारियों में शरीर रक्त खो देता है। एंड कुछ अगर महिलाओं में देखें तो क्या होता है कि उनका जो हर मंथ का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है, उसके कारण से जो उनका ब्लड लॉस होता है हर मंथ में, तो उसका भरपाई कभी कभी और पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक रीजन है जिसके माध्यम से उनको एनीमिया हो सकता है। और मलेरिया एक ऐसा बीमारी जिसमें अब बहुत ही खून की कमी हो जाती है, वीकनेस हो जाता है, तो उसमें भी अगर ये हो गया तो एक कठिन समस्या है, और उसको हमको एनीमिया हो सकता है उसमें। अब क्या कारण है, तो बेसिकली क्या हम में सबको है ऐसा नहीं है, लेकिन महिलाओं में अगर देखा गया है कि लगभग 67% के आसपास हमारे झारखंड में या हमारे कंट्री में बात करें तो लगभग 2/3 महिलाएं जो एनेमिक हैं। और क्यों ऐसा है, तो एक तो है कि हमको पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता, दूसरा हमारा जो खान पान का तरीका है वो भी गलत है, अर्थात हम बात भी करेंगे खाने के बाद इमीडिएटली चाय पीना या नहीं पीना, उससे क्या होता है हम लोग आयरन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ये भी एक रीजन हो सकता है। देन एनीमिया कैसे रोक सकते हैं, तो सिंपल सी मैं 3 पॉइंट बताना चाहूंगा आपको। नंबर 1, पहला पॉइंट है जो हम अच्छी तरह से खाना पीना खाएं, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आयरन और फोलिक एसिड जिसमें मिले, अर्थात यू कैन सी दैट हरी पत्तीदार सब्जियां हो गई, बाजरा और रागी जैसे अनाज हो गए, कुछ फलियां हैं, सूखे मेवे हैं, प्रोटीन युक्त कुछ पदार्थ है। जो परिवार मांस खाता है तो अंडा, मछली इत्यादि खा सकता है। देन जो हमारा सिट्रस फ्रूट, अर्थात जो खट्टे फल हैं, जैसे कि नींबू है, आंवला है, इसमें क्या होता है विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी एक्सेट्रा मिलता है, तो क्या होता है उससे भी हमको एनीमिया को रोकने के लिए हमको मदद मिलता है। तो इन चीज़ों का जरूर सेवन करें, नींबू, आंवला, अमरूद, संतरा एक्सेट्रा। भोजन के 1 घंटे पहले और 1 घंटा बाद दोनों तरीके में आप चाय मत पिए, क्योंकि चाय जो क्या करता है हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करने में आयरन को रोकता है। अगर हम चाय पी लिए तो हमारा शरीर आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। एंड कई बार जब हमारे पेट में जो वर्म्स होते हैं जो वो लॉस करते हैं हमारे ब्लड को, तो उसके लिए क्या है, एल्बेंडाजोल की टैबलेट लेना है।
और मलेरिया में अच्छी तरह से इलाज कराना है, और मासिक धर्म के दौरान समस्याओं और बवासीर जैसे रोगों का भी अच्छे से इलाज कराना है। सो बेसिकली 3 तरीके मैंने बताया आपको, बुलेट पॉइंट में आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि कैसे हम एनीमिया को रोक सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देन नेक्स्ट मैं बात करूंगा अभी आपको थोड़ी देर में फटाक से, दैट इज एनीमिया कैसे रोक सकते हैं। तो पिक्टोरियल के रूप में आप देख सकते हैं हम खून की कमी लिया कर सकते हैं। ये देखिए हरी पत्तीदार सब्जियां, खट्टे फल यहाँ पे हैं, पूरा यहाँ पे देख सकता है आपको प्लेट में। यहाँ देखिए अनाज और दालें हैं, जिसके माध्यम से एक हमको आयरन मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है। और तीसरा ये है फलियों और सूखे मेवे। तो ये आप पिक्चर के माध्यम से कुछ एक्सप्लेन खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देन जो घातक परिणाम क्या है एनीमिया का, ये कि इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। देखिए ज्यादातर चूंकि महिलाओं को एनीमिया होता है, तो घातक इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए एक महिला एनेमिक अगर है, तो उनका जो बच्चा जन्म होगा वो भी एनेमिक हो जाएगा, या कहीं ना कहीं कुपोषित हो जाएगा जन्म के समय से। वो बच्चे में स्ट्रेंथ नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में बच्चे को खून का मात्रा नहीं पहुंच पाएगा, जिससे बच्चा को गर्भ में प्रॉपर डाइट मिल सके, प्रॉपर उसको नरिशमेंट मिल सके। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बच्चे का जो ग्रोथ होगा, मेंटल ग्रोथ एंड देन फिजिकल ग्रोथ, वो कम होगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर बहुत वीक हुई, मान लीजिए अगर गर्भवती माता, और अगर एनेमिक में बहुत ज़्यादा खून की कमी है, इनकेस मान लीजिए सर्जरी होना कुछ पड़ गया, तो ज़्यादा ब्लडिंग होने से क्या होता है, कई बार उनका डेथ हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड बहुत बहुत दुखदाई है कि हमारे देश में माताओं का ऐसा डेथ हो जाना। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे वन सेकेंड पिक्चर के माध्यम से कैसे है बच्चा है ये। आप और ये देख सकते हैं यहाँ पे डेथ दोनों मैंने बात की। जन्म, बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर, और मदर डेथ, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट भी एक रीजन हो सकता है। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ अब क्योंकि क्या है कि क्यों होता है महिलाओं में ज्यादा, उसके 2-3 रीजन है मुख्य रूप से। एक तो यह है गर्भावस्था में ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है आयरन का, और मान लीजिए प्रॉपर आयरन रिक्वायरमेंट अगर पूर्ण नहीं हुआ उसका, तो क्या होता है कि वो वीक हो जाएगी। जब वीक हो जाएगी तो चांसेस हैं कि और वीक हो जाएगी, तो उसका एनीमिक जो आप कई बार आप टेस्ट कराते भी होंगे, देखते भी होंगे, ठीक है। देन एक तो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो उनका है, उनके कारण से काफ़ी ब्लड का जो लॉस होता है, वो उनका टिल 45 ईयर या 50 ईयर तक जब वो साइकिल चलते रहता है, तब तक उनके ब्लड में लूज होने के कारण से एक एनीमिक हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि सबसे जो अंत में महिलाएं जब खाती हैं, तो क्या होता है, खाना का जो बचा हुआ हिस्सा रहता है वही मिल पाता है उनको। कई बार आप देखते होंगे घर में, तो वैसे केस में क्या होगा कि जो मान लीजिए बच्चे को मिल पा रहा हो सब्जी, मेवा, दूध एक्सेट्रा, हो सकता है उसकी माँ को ना मिल पा रहा हो, या एक लेडी को ना मिल पा रहा हो। तो ये भी एक रीजन इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से महिलाओं को आयरन मतलब की कमी हो जाती है और उनको एनेमिक होना पड़ता है। दैट्स द पॉइंट बेसिक। देखिए आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं मेरे इस चीज़ों को, आप डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल नहीं, मैं ब्रीफ करना चाह रहा हूँ ताकि आप इजीली कॉन्टेक्ट बना के रख सकें। सो दैट्स द 3 पॉइंट जो आप बात किया मैंने। महामारी की वजह से महिलाएं हर महीने खून खो देती है। गर्भावस्था में माँ बच्चे के लिए अधिक रक्त की जरूरत पड़ती है। घर में महिलाओं के अंत में और कम खाने की वजह से पौष्टिक खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। देन अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमारा सिंपल सा है, आईफे टैबलेट्स मिलते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हो, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर का हो, चाहे वो किशोरियों के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए आईफे सिरप होगा। सबके लिए प्रोविजन है, काइंडली आप फॉलो करिए उसको। एक सिंपल बेसिक रूल, थंब रूल बोलेंगे तो 180 गोली अगर ले लेती है सेकंड टाइम सेमेस्टर से, अगर थर्ड टाइम सेमेस्टर तक अगर गर्भवती माता है, तो 180 गोली उनको मिल गया। देन लैक्टेटिंग मदर जो है वो शुरुआत के डे से अगर ले लेती है 6 महीने, तो उनको 180 डेज मिल गया। हालांकि इस स्लाइड में 100 टैबलेट लिखा हुआ है, 100 डेज लिखा हुआ है, बट अगर आप 180 करते हैं दैट इज मोर बेटर। एंड देन किशोरियां जो है उनको अब मिल सकता है, वहाँ मिलता भी है आंगनबाड़ी सेंटर में या स्कूल में। एंड देन अलग अलग गोली का पैटर्न है, लाल है, पीली है, सॉरी नीली है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो, देख सकते हैं। आप आंगनबाड़ी सेंटर जा सकते हैं नियरेस्ट में। आपको दिक्कत होगा मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं मदद करूंगा आपको कि कैसे मैं उस सेंटर तक पहुंचाऊं और आपको इन चीज़ों के बारे में सहायता कर पाऊँ। देन जो जो पेट में जो कीड़ा हो जाता है वर्म्स के कारण जो दिक्कतें होती है, उसके लिए आप एल्बेंडाजोल एक दवा है जो कि बहुत फेमस है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज द मेन पार्ट। एंड आप इसके बारे में एनीमे में सप्ताह में आप देखिए यहाँ ब्रीफ में यहाँ ये लिखा हुआ भी है। भाई बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ बात नहीं करने वाला, मैंने ब्रीफली बता दिया आपको कैसे ले सकते हैं। जो बच्चे हैं उनके लिए सिरप है, बाद बाकी लोगों के लिए गोली है। आप इटसेल्फ यहाँ देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से। सो वी आर मूविंग अहेड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको टेकअप करने के लिए। देन तो किशोरियों को रोकने के लिए हम सॉरी एनीमिया रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्यों। बेसिकली हमारे 3 टारगेट है। किशोरी, अगर किशोरी को अच्छी नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब वो गर्भवती माता बनेगी तो अच्छा उनका हेल्थ नहीं हो पाएगा। दूसरा, गर्भवती महिला, क्योंकि उनको हम बेटर नहीं कर पाएंगे, एनीमिया ठीक नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, बच्चा उसका कुपोषित होगा। तीसरा, धात्री माता, जो कि बच्चा जस्ट जन्म लेता है तो उसको भी काफ़ी
दूध की आवश्यकता पड़ती है। अगर माता जी को पर्याप्त मात्रा में ना मिले खाना पीना अच्छे से, वो एनेमिक हो जाएगी, तो क्या होगा, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं करा पाएगी। सो दैट इज द इश्यू। तो इनको हमको मेन टारगेट लेना है और इनके लिए हमें वर्क करना है। एंड आई होप, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये तीनों हमारे मेजर कैटेगरी हमारे हैं। सो मैं मुझे उम्मीद करता हूँ कि एक आपको एक आइडिया मिल गया होगा। और आप अगर आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको थैंक यू वेरी मच। एंड देन आई विल रिक्वेस्ट ऑल्सो कि आपके आसपास कोई भी अगर नीडी पर्सन है, कृपया उनको आप पहुंचाएं उस जगह तक, ताकि हमारा जो ये सलाह है उन तक पहुंच पाए। और अगर आपको कहीं दूर दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे 9934583208 नंबर पर। आई विल राइट द नंबर इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। थैंक यू सो मच जोहार। आप सभी का दिन शुभ हो।